दोस्त बनकर रूस से मीठी मीठी बातें करने में लगे तुर्की ने पुतिन को चूना लगा दिया। ऐसा चूना जो यूक्रेन की जंग में रूस का खेल बिगाड़ सकता है। हुआ यह कि भूमध्य सागर में तैनात रूस के एक मिसाइल क्रूजर और एक एंटी सबमरीन शिप को तुर्की ने काला सागर में घुसने ही नहीं दिया और उन्हें रूस लौटना पड़ा। जबकि रूस के दोनों जंगी जहाज काला सागर में घुसकर यूक्रेन पर धड़ाधड़ वार करने की फिराक में थे। कहा जा रहा है कि पुतिन को उम्मीद थी कि उनकी तुर्की के साथ बढ़ती करीबी का वो थोड़ा लिहाज करेगा, लेकिन तुर्की ने रूस को अपना असली रंग दिखा दिया। उसने रूस के जहाजों के लिए काला सागर के एंट्री पॉइंट खोले ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि 9 महीने तक भूमध्य सागर में धूल फांकने के बाद रूस के दोनों जहाज बोरिया बिस्तर बांधकर वापस रूस चल दिए। जबकि पुतिन ने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए अपनी नौसेना के प्रशांत महासागर के बेड़े को भी काम पर लगाया हुआ था। उसी के तहत दोनों शिप रूस के यूक्रेन पर हमले से भी पहले 2 फरवरी को ही भूमध्य सागर पहुंच गए थे और यूक्रेन पर हमला करने के लिए कमर कस के बैठे थे। लेकिन तुर्की ने ऐसी चाल चली कि रूस के जंगी जहाजों की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और उन्हें यूक्रेन पर एक वार करने तक का मौका नहीं मिला। मतलब भूमध्य सागर में तैनात अपने जहाजों को काला सागर में मूव कराकर यूक्रेन को घेरने का पुतिन का प्लान फ्लॉप हो गया और उनके शिप मिशन पूरा किए बिना ही वापस रूस चल दिए। पता चला कि 21 अक्टूबर को दोनों जहाज भूमध्य सागर से रूस जाने के लिए मिस्र की स्वेज नहर के लिए रवाना हुए। वहां से रूस के शिप मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद मलक्का स्ट्रेट पहुंचे। फिर मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए दोनों जहाज दक्षिण चीन सागर में उतरे और अब वहां से रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। यानी रूस का काम कुछ नहीं हुआ, बैठे बिठाए उसका तेल जरूर फूक गया, क्योंकि उसके जहाजों को आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए बैरंग लौटना पड़ा। जबकि भूमध्य सागर के उत्तर में तुर्की के ऊपर ही काला सागर है। अगर तुर्की ने भूमध्य सागर से काला सागर को जोड़ने वाला इकलौता एंट्री पॉइंट बंद न किया होता तो रूस के जहाज काला सागर में घुस पाते और यूक्रेन पर धावा बोल देते। लेकिन तुर्की ने रूस के जंगी जहाजों के लिए दरवाजे बंद रखे। इससे पहले यह खबर भी आई थी कि तुर्की के फैसले की वजह से रूस के जहाजों की मेंटेनेंस में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भूमध्य सागर में लगातार 9 महीने तक जमे रहने के बाद उन्हें मेंटेनेंस की सख्त जरूरत पड़ रही है। लेकिन तुर्की के काला सागर का रास्ता बंद करने की वजह से रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस करवाने के लिए आर्कटिक, बाल्टिक सागर या फिर बिल्कुल ही पूर्व में बसे प्रशांत महासागर में जाना पड़ रहा है, क्योंकि काला सागर में मौजूद शिपयार्ड की एंट्री तो तुर्की ने बंद की हुई है। पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है और यूक्रेन का युद्ध पुतिन के लिए नाक की लड़ाई है। ऐसे में तुर्की ने पुतिन के साथ जो किया उससे रूस तुर्की को शक की निगाहों से देखने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन बताया गया कि रूस ने तुर्की से वो रास्ता खोलने की दरखास्त ही नहीं की जो तुर्की ने यूक्रेन की लड़ाई छिड़ने के बाद से ही बंद किया हुआ है। तुर्की में बॉस्फोरस और डार्डेनल्स नाम के 2 स्ट्रेट हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट इस्तांबुल में है और डार्डेनल्स उत्तर पश्चिमी तुर्की में। ये दोनों स्ट्रेट भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ते हैं। पानी के जहाजों के लिए भूमध्य सागर से काला सागर में घुसने का ये एक अकेला रास्ता है और 1936 में हुई एक संधि कहती है कि तुर्की युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए ये दोनों स्ट्रेट बंद कर सकता है। उसी संधि के तहत तुर्की ने यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही इस रास्ते को बंद किया हुआ है और उसने रूस के लिए भी उसे नहीं खोला।